हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फार्मा दादा। आज हम गेस करने वाले हैं आ, जो एम्स सीआरई हुआ था आपका, एम्स सीआरई 5। ठीक है, उसमें कि एम्स फार्मासिस्ट का जो एग्जाम था, एम्स फार्मासिस्ट का, उसकी हम कट ऑफ को थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि क्या रहने वाली है, डिप्लोमा के लिए भी और बैचलर्स के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ डी, और यहाँ पे एक लाइन बना के यहाँ पे लिख देता हूँ बी फार्म। ठीक है, तो एज सच आप सबको पता है कि पेपर बहुत ही इजी आया था। ठीक है, बहुत ही इजी, मैं सीधा सीधा कहूंगा कि बिल्कुल इजी तो नहीं, लेकिन हाँ, इजी टू मॉडरेट पेपर था, है ना। इजी टू मॉडरेट था पेपर हमारा यहाँ पे। ठीक है, आप सब जानते हो कि 400 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, क्योंकि पेपर बहुत इजी था, तो सबसे पहले हम बी फार्म की बात करते हैं, क्योंकि बी फार्म वालों के लिए मात्र मुश्किल से 8 से 9 सीटें थी वहां पे। ठीक है, 8 से 9 सीटें थी मुश्किल से। ठीक है, टोटल सीट्स हमारे पास में कितनी थी? 60 सीटें। ठीक है, 60 सीटें हमारे पास में टोटल थी। तो मैं अगर जनरल कैटेगरी की बात करूं, जनरल कैटेगरी की बात करूं बी फार्म में, तो कम से कम ये मान के चलो कि 310 के ऊपर ही ऊपर ये नंबर आपको देखने को मिलेंगे जनरल कैटेगरी में। क्योंकि आप खुद जानते हो कि जिन सीट्स में बी फार्म अलाउड था, उसमें डिप्लोमा वाले भी अलाउड थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि डिप्लोमा वाले का नंबर बैचलर्स वाले से ज्यादा हो जाए, ऐसा भी मुमकिन है। ठीक है, तो मैं श्योर शॉट तो नहीं मान के सकता, बस इतना मान के सकता हूँ कि 310 से लेकर के 320 के अंदर अंदर बी फार्म वालों का होना चाहिए मार्क्स, और ये आपका मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए सही रहेगा। ठीक है, मैं फिर बात करता हूँ अब आपका ईडब्ल्यू एस। ठीक है, ईडब्ल्यू एस, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, डब्ल्यू वैसा हो गया। ठीक है, ईडब्ल्यू एस की बात करते हैं अगर, तो ये आपका ईडब्ल्यू एस। ठीक, ईडब्ल्यू एस की बात करेंगे तो मुश्किल से मैं मान के चलो 5 से 10 नंबर कम, यानी कि 305 से लेकर के 310 नंबर के बीच में ये आपका ईडब्ल्यू एस का कट ऑफ होना चाहिए। ओबीसी थोड़ा सा और कम, ओबीसी थोड़ा सा और कम, और ओबीसी की सीट यहाँ पे आपके मान के चलोगे 300 के आसपास तो बनेगा ही बनेगा, 300 के आसपास। ठीक है, और एससी कैटेगरी आप मान लो 280, 290, 280, 290। और एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, एसटी कैटेगरी की, तो ये आराम से आपका रहेगा 260 से लेकर के 280 के बीच में। ठीक है, तो ये कट ऑफ कुछ रहनी चाहिए उन बच्चों के लिए जो बी फार्म वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी डिप्लोमा, तो डिप्लोमा की सीट्स बहुत सारी थी और सारी ही सीट पर डिप्लोमा एलिजिबल था। तो कंपेरेटिवली कंपेरेटिवली बी फार्म की जनरल सीट से थोड़ा सा ये नीचे रहेंगी इनकी कट ऑफ, क्योंकि आप खुद जानते हो डिप्लोमा की जो वैकेंसी है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि पूरी 60 की 60 वैकेंसीज पे डिप्लोमा यहाँ पे अलाउड है। ठीक है, बट जनरल की यहाँ पे आप मान के चलो तो इनकी भी अगर जाएगी तो 290 से लेकर के 310 के बीच में इनकी जनरल कैटेगरी रहेगी। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो आपका 280 से लेकर के 290 तक। ओबीसी की मैं अगर बात करूं तो ओबीसी भी आप 5-10 नंबर का और कम लगा लो, 270 से अराउंड 280 तक। ठीक है, और एससी वालों की मैं बात करूं तो 200 आपका हो गया, 60 से 270। और एसटी की मैं बात करूं थोड़ा सा और कम, यानी कि 250 नंबर के आसपास आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ होनी चाहिए वो कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए। ठीक है, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि आप कुछ जानते हो डिप्लोमा की सीट्स यहाँ पे ज्यादा थी, बैचलर्स के लिए सीट मात्र 8 से 9 थी, उसमें भी डिप्लोमा अलाउड था। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की कट ऑफ होनी चाहिए। और रही बात अगर रिजल्ट्स की, मैं अगर रिजल्ट की बात करूं तो मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं कि रिजल्ट जो होगा वो आपका 20 से 25 अगस्त के बीच में आ सकता है। ठीक है, 20 से 25 अगस्त के बीच में रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और अभी कुछ एग्जाम्स का री एग्जाम भी होना है। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि री एग्जाम होगा उसके बाद सबका एक साथ रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है। अभी रिसेंटली जो उन्होंने नोटिस निकाला है एमसीआरई ने वालों ने रिगार्डिंग दिस री एग्जामिनेशन, उसमें कहा है कि जिनके एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं उनका रिजल्ट विद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, विद इन ड्यू
कोर्स ऑफ टाइम आपका यहाँ पे देखने को मिल सकता है रिजल्ट। ठीक है, तो मैं आपको वही कहूंगा, 25 से 30 दिन लगते हैं हमेशा हर बार। ठीक है, अभी पिछले 2-3 बार का ट्रेंड देखें तो 20 से 25 दिन लगते हैं, 25 से 30 दिन। तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि 25 को एग्जाम हुआ था, 25 जुलाई को, तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट 20 से 25 अगस्त के बीच में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये है जानकारी कट ऑफ की और प्लस रिजल्ट की, रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर। थैंक यू सो मच।